और बिल्कुल, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज ट्रेडिंग की बात से पहले होली की अग्रिम शुभकामनाएं। कल का जो एमसीएक्स का ट्रेडिंग सेशन है वो सुबह का तो बंद रहेगा, लेकिन शाम में 5 बजे के बाद से मार्केट ओपन है। तो जिन लोगों को यहाँ पे कल यहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी है वो पोजीशन को आज वाइंड अप करें या स्टॉप लॉस लगाएं। और जिन लोगों को ट्रेडिंग करनी है उनके लिए कल मैं कुछ अपडेट्स यहाँ पे दे दूंगी। और आज के लिए क्या अपडेट है और कल क्या हुआ। कल मैंने आप लोगों को 2-3 वीडियो पहले यहाँ पे बोला था कि सिल्वर जो है गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी। स्पेशल वीडियो में भी मैंने सिल्वर का स्पेशल वीडियो भी एक बनाया था, उसको रेफर कर सकते हैं। कि धीरे धीरे 1 लाख की तरफ जाएगी और सिल्वर यहाँ पे गोल्ड को आउट परफॉर्म करती नजर आएगी, और यही 2 दिनों से हम लोगों ने आता हुआ देखा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि 1:92 का रेशियो था, यानी कि सिल्वर जो था पहले कमजोर था, लेकिन अब वो रेशियो यहाँ पे 1:87 आया है। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है, जिसमें कि हम गोल्ड के प्राइसेस को सिल्वर से डिवाइड करते हैं, ये मैंने वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो अब सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रही है और हम लोगों ने 1 लाख के करीब आता हुआ देखा है। तो क्या सिल्वर 1 लाख क्रॉस करेगी और आज के दिन में क्रॉस करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पहले का जो यहाँ पे हाई लगा हुआ है वो है 1,81 का। अब यहाँ पे बहुत कम देरी रह गई है, दूरी रह गई है कि सिल्वर किस तरीके का मूव दिखाता है। तो अगर अब ट्रिगर्स क्या क्या है ये पहले जान लेते हैं कि ट्रिगर्स क्या क्या हैं, और क्या वो यहाँ पे क्रॉस करने देगा या आज के दिन थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। इनिशियली मैं आपको बोल रही हूँ कि एक करेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि काफी प्रॉफिट बुकिंग भी लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे, खासकर होली से पहले। तो मेरे ख्याल से और 3 रीजंस हैं यहाँ पे जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि यूएस यूक्रेन और यूएस में जो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने 30 दिन का यहाँ पे जो सीज फायर है उसके लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। लेकिन रशिया से बात होनी है, तो रशिया यूएस के जो ऑफिशियल्स है वो रशिया में बात करेंगे, यूएस नाटो से भी बात करेगा। और कुछ जो शर्तें थी यहाँ पे आपको पुतिन की, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई भी तरह की बात हुई, यानी कि यूक्रेन को नाटो का अगर उन नाटो का मेंबर बनाया गया, तो फिर वो किसी भी तरीके के डील को नहीं मानेंगे। तो इन सब शर्तों के साथ यहाँ पे आज बात हो सकती है। रशिया डिमांड सिमिलर टू अर्लियर टर्म्स जो जो उन्होंने बाइडेन के टाइम में दिया था। डिमांड्स इंक्लूड नो नाटो मेंबरशिप फॉर कीव, नो फॉरेन ट्रुप्स इन यूक्रेन। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कि यूएस को नाटो से भी बात करनी होगी सीज फायर के लिए या यहाँ पे शांति के लिए। अनक्लियर इफ पुतिन विल एंगेज सीरियसली इन पीस टॉक्स। पुतिन का क्या यहाँ पे रहता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, ये भी एक मैटर है। और इन सब चीजों के बीच में मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं ये कहीं भी जा सकता है। गोल्ड में मैंने कल के ही अगर बार चार्ट में आपको दिखाया था कि $3,000 के करीब यहाँ पे ऑप्शंस पे काफी ज्यादा ओआई खड़ा है, यानी कि $3,000 की जाने की संभावना है। और एक चीज मैंने आपको कहा था कि 86,600 एक लक्ष्मण रेखा, अगर इसको क्रॉस करता है तो हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा या नेक्स्ट जो अपसाइड आएगा वो 87,000 का भी आ सकता है, 87,200 का भी आ सकता है। और आपको ये मान के चलना होगा कि एनालिस्ट को भी मुश्किल है ये बोलना, अगर यहाँ पे पीस टॉक हो जाता है और एक पॉजिटिव आउटकम आता है, क्योंकि रशिया भी अब एक चाह रहा है पॉज वॉर में, तो आप फिर यहाँ पे गोल्ड में एक डाउनफॉल भी आता हुआ देख सकते हैं। और प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट का जो स्पॉट अगर मैं रेफर करूं, तो मेरे ख्याल से अगर करेक्शन होता भी है तो 2910 2920 तक प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट होके आता है। और अप साइड में आप यहाँ पे 2975 का एक लेवल लेके चल सकते हैं, अल्टीमेटली 3,000 का लेवल भी लेके चल सकते हैं। तो ये कंप्लीटली इवेंट रिस्क पे डिपेंड करेगा कि आज किस तरीके की ट्रेडिंग होती है। लेकिन सिल्वर यहाँ पे एक करेक्शन दिखा रहा है और वो दूसरे लेग की तैयारी करेगा एक करेक्शन के बाद, यानी कि फिर अपसाइड आएगा लेकिन एक करेक्शन के बाद। $34 हमारा पहला पड़ाव होगा, दूसरा पड़ाव हमारा $35 होगा। $32 से नीचे मैंने कहा था कि फिलहाल फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा ये जाते हुए सिल्वर। तो मेरे ख्याल से $32 को ही हम यहाँ पे सपोर्ट मानेंगे। अब बात की जाए, क्योंकि सिल्वर पे सबसे ज्यादा क्वेरी आती है, बात की जाए सिल्वर की कि सिल्वर क्या यहाँ पे करेक्शन पे लेना चाहिए या यहाँ पे कहीं भी आप बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी रैली काफी हिटअप हुई है और आपको हो सकता है कि नीचे एक सपोर्ट ले ये और 98,400 98,500 तक के लेवल्स आता हुआ दिखे, तो आप करेक्शन पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी एंटर करने का मतलब है कि काफी ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना। और अगर अपसाइड आता है तो कितना आएगा, तो 1 लाख तो साइकोलॉजिकल लेवल रह गया है, वो यहाँ पे पार होता हुआ दिख सकता है।
लेकिन कभी भी करेक्शन पे बाय करें, टिप पे बाय करें, मैं यहाँ पे बार बार आपको बोल रही हूँ। और अगर यहाँ पे पीस डील होती है तो जितना गोल्ड में करेक्शन आएगा उतना सिल्वर में नहीं आएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान में रखिएगा, तो वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल में 5900, मैंने बोला था कि 5900 तक का एक लेवल जो है वो आएगा, वहां से करेक्शन है। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि नीचे के साइड आता भी है तो 5850, 5820 तक के लेवल्स को आप आता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड केप्ड है 5920 पे। और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो एक चीज मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, मैं जितना शेयर कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ। मुझे आपको दिखाना है आज एक चीज को कवर कर लेते हैं, ये है क्रूड का ऑप्शन चेन। और इसको अगर आप कवर करेंगे, मैं दिखाना चाहूंगी, आपके सामने आ चुका है क्रूड का ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये बार चार्ट में अगेन है और ये नाइमेक्स है। नाइमेक्स पे अगर आप देखेंगे तो $52 के मार्क्स के पास हमें जाना ही नहीं है, ये कॉल का है। और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हायर है। और ओवरऑल अगर आपको मैं ट्रेंड दिखाऊं, पुट कॉल का रेशियो क्या है, तो टोटल में देखेंगे कि पुट के साइड ज्यादा लोग यहाँ पे हैं और कॉल में यहाँ पे कम आपको वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये तो जरूर बता रहा है कि जो सेलिंग साइड है वो हावी है इस मार्केट में। तो आपको यहाँ पे कोई भी रैली आती है उस पर आपको सेल करना चाहिए। ये एक आप बना सकते हैं स्ट्रैटेजी। लेकिन कॉल्स में अगर हम देखें तो करीब करीब अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है, तो क्रूड आपको ट्रेड हो रहा है 67.56, यानी कि इस जगह के कॉल को हम ले सकते हैं। तो 67.56 का कॉल जो होगा 67.50 हम ले। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा है। तो इमीडिएट अगर फॉल आएगा तो यहाँ पे आप देखिए कि ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी है। तो इमीडिएट मुझे लग रहा है कि $67 आने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। ये तो कॉल साइड है, ये यहाँ पे $67.5 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो अपसाइड की पहले बात कर रहे हैं क्योंकि हम कॉल साइड देख रहे हैं। तो 71.5 आपको मेजर वो बन रहा है जहाँ पे मार्केट आ सकती है 71.5 से लेके $71 तक का अगर अपसाइड आता है तो। लेकिन इससे पहले भी आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना होगा, ये है आपको करीब करीब $68 का, फिर आपको $69 का है, यानी कि $69 का है बिल्कुल। तो बिल्कुल छोटा छोटा मूव अभी क्रूड दिखाएगा और अल्टीमेटली अगर तेजी आती भी है तो $69 तक की आएगी। और इसके बाद की तेजी जो है सबसे ज्यादा वो $70 है, यानी कि $70 आपको अपसाइड में आएगा। और डाउनसाइड की बात के लिए अगर हम पुट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले जो एट द मनी है उसके पास जाएंगे। एट द मनी है आपको 67.5। यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम काफी ज्यादा खड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप लोअर स्ट्राइक्स में जाएंगे, यानी कि पुट साइड है तो हम लोअर साइड जाके देखें तो आप देखेंगे कि 65 पे बहुत ज्यादा ओआई है और यहाँ पे वॉल्यूम भी है आपको। और उससे पहले आपको 67 पे है। तो 65 तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी मतलब बेयरिश न्यूज आती है तो ये आराम से इस लेवल पे आ सकता है। और 65 के बाद क्या, क्योंकि 65 तो ये लगा चुका है, तो मेरे ख्याल से 65 के बाद आपको $60 पे भी बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है। तो यहाँ 65 $60 जो है एक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता हुआ आप देख सकते हैं। और उससे ज्यादा फिर अगर आपको लग रहा है कि वहां पे बीच में जैसे $65 और $60 में तो $5 का फर्क पड़ गया, इसके बीच में अगर एक पड़ाव ले सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है, वो आपको $62 के करीब का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और आज के दिन में तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन हल्का सा दिखा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड करें। नेचुरल गैस में मैं यहाँ पे सेलिंग दी थी कल, होप्स आप लोगों ने इसमें सेलिंग नहीं दिया था, मैंने सपोर्ट बताया था कि एक बेयरिश बायस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। ट्रेडिंग रिकमेंडेशन तो हम दे ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 340 आता हुआ आप देख सकते हैं। आप बोलेंगे 340 क्यों आ रहा है और आप क्यों बोल रही हैं कि ये बेयरिश है। ये इसलिए है सर क्योंकि यहाँ पे रशिया से कुछ सप्लाई जो है वो यूरोपियन यूनियंस पे इंप्रूव हुए हैं। जैसे जैसे इंप्रूव होगा यूरोपियन यूनियन का प्रीमियम नेचुरल गैस वाला टीटीएफ जो है, जो मैं पहले पहले आपको दिखाती थी, वो उस टीटीएफ का प्रीमियम कम होगा और प्राइसेस पे थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखेगा। आज बेस मेटल्स में थोड़ा सा दबाव रहेगा क्योंकि जब टी स्टॉक की बात हो रही है ना तो काफी ज्यादा मार्केट सख्ते में है। ये हम आपको नहीं बता सकते यहाँ पे कि वहां पे क्या होगा। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि कुछ भी स्टॉप लॉस लगाइए और या तो पोजीशन को वाइंड अप करिए। जिंक हो या कॉपर हो, आज के दिन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अपने मार्केट में तो आएगी आएगी, या तो आप वाइंड अप करके निकल सकते हैं। 889 मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक सपोर्ट जोन है, 889 से लेके 892 तक। जिंक अगर नीचे आता है तो 275 तक आ सकता है। लेड में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो लेड में आप 182.6 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं।
हैं। एल्यूमिनियम भी नीचे आने की तैयारी कर रहा है और ये 263.75 का एक सपोर्ट ले सकता है। तो आज के दिन दबाव है मेटल्स में। और रही बात स्पाइसेस काउंटर की, स्पाइसेस काउंटर पे इस बार होली का कोई इम्पैक्ट नहीं आया और प्राइसेस जो है वो लोअर साइड ट्रेड हो रहा है। आज के दिन में 20,600 का हम आता हुआ भाव देख सकते हैं। टर्मरिक में आपको यहाँ पे मिल सकता है 11,200 या 11,150 का लेवल। और धनिया में देखा जाए, धनिया में भी एक डाउन है, साइड ही मूव है। तो धनिया में हम 7,700 आता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड अभी भी मैं बोलूंगी कि 8,000 के करीब कैप्ड है। और एक कमोडिटी यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, ग्वारसीड ग्वारगम ने अच्छा एक वो दिखाया है, अपसाइड दिखाया है। तो 10,350 का एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे हम ग्वारगम में। और ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 5360 का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों कमोडिटी हर करेक्शन पे अपना बाइंग दिखा रही है। एक वंडर कमोडिटी है जिसमें आपको यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ये है कॉटन ऑयल सीड केक। इसमें मुझे लग रहा है कि अब जितना भी बेरिश फैक्टर था वो डिस्काउंट हो चुका है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन कम होने की आपको न्यूज आई है, प्रोडक्शन इस बार काफी कम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कोको जो कि आपको 2550 से लगातार बढ़ रहा है, और मैंने इसमें बाइंग बोली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से फॉल आया, फिर बाइंग रिटर्न आई है। अब 2850 तक मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है और ये कमोडिटी का दाम आने वाले समय में थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो जो किसान भाई हैं या ट्रेडर हैं वो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि कोकुट का एक स्पेशल वीडियो बना के आपसे जरूर शेयर करूं। तो ये आज का वीडियो था। होली बहुत बहुत मुबारक हो। और उससे पहले, आप जाने से पहले मैं डेटा बता के जाना चाह रही हूँ ताकि आज आप ध्यान में रखें कि कौन कौन सा डेटा यहाँ पे है। डेटा इकोनॉमिक कैलेंडर्स में मैं दिख रही हूँ। इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, बढ़ के आने की उम्मीद है। पीपीआई 0.03 है। और कल का इन्फ्लेशन नंबर कम आया था जिसकी वजह से हम लोगों ने स्टॉक इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ देखा, जबकि गोल्ड में भी यहाँ पे अपसाइड आ रहा था। तो आज हो सकता है कि गोल्ड का फॉल देखने को मिले और चांदी में एक करेक्शन देखने को मिले। लेकिन अगर पी स्टील होती है, चांदी फिर चमकेगी, इस बात का ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे 1,05,000 1,02,000 की तरफ चांदी यहाँ पे फिर से जाए। तो उसके साथ वाइंड अप करना चाहूंगी। थैंक यू।